मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात, जो काठ की अंडिया बार बार नहीं चढ़ती, ये राजनीतिक ठग थे। भाजपा का प्रवक्ता कौन है? भाजपा का प्रवक्ता कौन है? मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मैं बात करूँ। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन आया है, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है और ऐसे असामाजिक तत्वों पर भी अंकुश लगा है जो कि कानून व्यवस्था पर चोट पहुंचाते हैं। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड हासिल किया है शिक्षा में। जो डिपार्टमेंट पहले 12वें नंबर पर था, आज तीसरे नंबर पर है प्रदेश में। और प्रदेश ही नहीं, देश में अगर देखें तो आज 7 विश्वविद्यालय हमारे सरकारी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में है, नैक की रैंकिंग जो होती है। और 5 A+ रैंकिंग में है, 6 निजी विश्वविद्यालय A+ में और 4 A रैंकिंग में। आज उत्तर प्रदेश के ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक हैं। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के PM ऊषा में जो अनुदान आया है, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए उन सभी विश्वविद्यालय जिन्होंने रैंकिंग प्राप्त की है, उन्हें 1000 करोड़ की धनराशि अनुदान आवंटित हुआ है। और उससे और उस सबका स्तर ऊपर उठेगा। तो एक तरफ तो ये है कि हम लोग शिक्षा का स्तर ऊपर कर रहे हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा को पनपा रहे हैं। NEP में साफ है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। वहीं दूसरी ओर ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं। अब वो शिक्षण संस्थाएं, वो शिक्षक, वह शिक्षा कौन सी है जो रेल की पटरियों पर पत्थर डालने को प्रेरित करती है? वो कौन से शिक्षक हैं जो ये सिखा देते हैं बच्चों को कि जाओ रेल की पटरी के बोल्ट उखाड़ लाओ या खंबा डाले आओ? ऐसी जामिया मिलिया है या और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ से यदि अराष्ट्रीय बातें पैदा होती हैं तो वहाँ का वातावरण दोषी है और उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। ऐसी बात नहीं, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के राज्य में अराजकता तो पनप नहीं पाएंगे। वही फिलिस्तीन जिंदाबाद हो चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद हो। अब पाकिस्तान जिंदाबाद वाला को तो एक सज़ा मिल गई ना कि 30 दिन तक लगातार आके 30 बार सैल्यूट मारेगा हमारे तिरंगे को और भारत माता की जय बोलेगा। तो ऐसी सज़ा जब मिलना शुरू होंगी तो सब उनके होश ठिकाने होंगे। और ये जो अराष्ट्रीय तत्व हैं, ये बर्दाश्त नहीं होंगे, इन पर देशद्रोही के मुकदमे चलेंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव को गीता का श्लोक नहीं बोलते हैं या उनका कहना गीता का उपदेश नहीं है। ये सब जानते हैं, सर्वविदित है कि अखिलेश यादव के समय क्या था। जो आदमी जिनके एनकाउंटर होते हैं, सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी अपनी मौत मारा गया, अपनी मौत से मरा है। वो कहते हैं कि साजिश से मारा गया। वो अतीक रंजिश में मारा गया, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने मरवा दिया। और फिर ऐसे लोगों के प्रति कौन आंसू बहा रहा है? ये स्पष्ट इस बात का उदाहरण है कि बदमाशों के या माफियाओं के साथ कौन खड़ा है। एक समय वो था, इन्हीं अखिलेश यादव के समय, जब माफिया अपनी काफिले लेके निकलते थे तो लोग दहशत से घरों में घुसते थे। आज योगी के समय जब माफिया पकड़ा जाता है और जेल ले जाया जाता है कार में बंद करके, तो लोग घरों से निकलकर उस माफिया के दहशतगर्द चेहरे को देखने निकलते हैं। ये अंतर है उनके राज्य में और हमारे। अखिलेश यादव को फोटो लगा के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस तरह से लेते हैं सर। उन्होंने प्रपोज किया है कि उसको 27 में अखिलेश सरकार आ रही है। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात, जो काठ की अंडिया बार बार नहीं चढ़ती, ये राजनीतिक ठग थे जिन्होंने एक शगुफा चलाया और जनता उस झांसे में आ गई, उनके ठगी का शिकार हो गई कि हम संविधान बदल देंगे मोदी जी अगर तीसरी बार आए और आरक्षण समाप्त कर देंगे। आज उन सबके समझ में आ गया कि आरक्षण भी नहीं समाप्त हुआ और संविधान से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो अब उनकी राजनीतिक ठगों की नहीं चलेगी ठगी। अब जनता समझ रही है और जनता हमारे मोदी जी के, योगी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के कायल है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। अम्बेडकर नगर में शिवपाल ने आज ही कहा है कि लाल स्याही से लिख दीजिए अधिकारियों के नाम, जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनसे हिसाब पूरा करेंगे। वो मैंने कहा ना, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। लाल स्याही से लिखें, काली स्याही से लिखें, हरी स्याही से लिखें, अब उनके लिखे हुए वो अपने आप पढ़ते रहेंगे। जनता उन्हें स्वीकार करके पढ़ने के लिए नहीं सत्ता सौंपेगी। उपचुनाव में हम सभी सीटें जीत रहे हैं, इसी से आप समझ लीजिए।
तो पहले मेरी बात सुन ले। संजय निषाद से क्या मतलब है? भाजपा का प्रवक्ता कौन है? भाजपा का प्रवक्ता कौन है? मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि कौन भाग रहा है चुनाव से। वो कह रहे हैं कि साहब एक ही चुनाव को क्यों रिजेक्ट किया, दूसरे को क्यों नहीं किया। इसका मतलब साइकोलॉजी भागने की उनकी, हमारी नहीं। हम तो कह रहे 10 पे हो, वो कह रहे 8 पे हो। कौन भाग रहा है चुनाव से? हम नहीं भाग रहे, हम चुनाव को फेस कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे।